राधा की मृत्यु कैसे हुई? क्यों तोड़ी कृष्ण ने बांसुरी? आज हम आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही जानिए कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज़ें यानी बांसुरी और राधा ही सबसे प्रिय थी, और ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई। ऐसे बिछड़े थे राधा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने राधा पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से यह वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले वो ही उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। कृष्ण वियोग में हो गई थी राधा गुमसुम। भगवान श्री कृष्ण के नहीं लौटने से राधा गुमसुम हो गई थी। राधा के पिता ने ज़बरदस्ती उनका विवाह उनके वियोग को देखते हुए किसी और से करा दिया था। विवाह के बाद भले ही राधा जी ने अपने परिवार में रमना पड़ा, लेकिन वह श्री कृष्ण को भूल नहीं पाई और उनके नाम का जाप हमेशा ही करती रही। सभी कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उसने रुक्मणी और सत्यभामा के साथ कृष्ण के विवाह के बारे में सुना, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत खुश हुए। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक बात करते रहे। हालांकि द्वारका में राधा को कोई नहीं जानता था। उसने कृष्ण से अनुरोध किया कि वह उसे महल में देविका के रूप में नियुक्त करे। राधा दिन भर महल में रहती थी और मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा पहले की तरह भगवान कृष्ण के साथ आध्यात्मिक संबंध महसूस नहीं कर सकी। इसलिए राधा ने श्री कृष्ण के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से महल से दूर जाने का फैसला किया। राधा को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है और अपने अंतिम दिनों में पूरी तरह से अकेली और कमज़ोर है। अंतिम समय में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि उसने उनसे कुछ मांगा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। फिर से कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने एक बांसुरी ली और बहुत ही सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते थे जब तक राधा ने अंतिम सांस नहीं ली और आध्यात्मिक रूप से कृष्ण के साथ विलीन हो गए। बांसुरी की धुन सुनकर राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण जी को बेहद दुख हुआ। राधा की मृत्यु को भगवान कृष्ण सहन नहीं कर सके और उनके प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में उनकी बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दिया। जिस स्थान पर राधा ने अपनी अंतिम सांसें ली थी, वहाँ राधा रानी के नाम से मंदिर स्थापित किया गया है और यह मंदिर आज भी महाराष्ट्र में स्थित है। इस वीडियो में हमने आपको राधा की मृत्यु कैसे हुई के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।